क्या आप सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से समझा जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम मार्केट में मानते हैं वही हकीकत बन जाता है? जी हाँ, यही सोच है अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस की और उनकी पावरफुल किताब द एल्केमी ऑफ फाइनेंस इस सोच को विस्तार से समझाती है। आज हम जानेंगे मार्केट्स कैसे काम करते हैं, सोरोस कैसे सोचते हैं और आप एक बेहतर ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित। स्वागत है आपका ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दमदार किताब की, द एल्केमी ऑफ फाइनेंस, जिसे लिखा है फाइनेंशियल वर्ल्ड के लीजेंड जॉर्ज सोरोस ने। यह किताब कोई आसान नहीं है। यह किताब मार्केट को नए तरीके से देखने की सोच है, एक माइंड बेंडिंग पर्सपेक्टिव। इस वीडियो में हम किताब के 10 बड़े हिस्सों को हिंदी में सरल भाषा में समझेंगे और साथ ही आपको ट्रेडिंग और निवेश की नई सोच देंगे। भाग 1, सोरोस कौन हैं और क्यों सुने उन्हें। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था। उन्होंने सिर्फ एक ट्रेड में $1 बिलियन का मुनाफा कमाया और दुनिया ने उन्हें कहा द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उनकी सोच ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा गहरी है। वह फिलोसोफर हैं, एक्टिविस्ट हैं और मार्केट के बिहेवियर को लेकर उनकी अपनी थ्योरी है, रिफ्लेक्सिविटी। भाग 2, मार्केट्स पर पारंपरिक सोच क्या कहती है। पारंपरिक फाइनेंस कहता है कि इंसान रैशनल, तर्कसंगत होता है। मार्केट्स एफिशिएंसी से काम करते हैं। सबकी जानकारी मार्केट में शामिल होती है, लेकिन सोरोस इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार मार्केट्स आर ऑलवेज रॉन्ग। भाग 3, सोरोस की सोच, रिफ्लेक्सिविटी थ्योरी। सोरोस कहते हैं कि मार्केट्स सिर्फ रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि वे रियलिटी को बनाते हैं। यह दो तरफा प्रक्रिया होती है। हमारी धारणाएं, बिलीफ्स मार्केट को प्रभावित करती है। मार्केट की मूवमेंट हमारे बिलीफ्स को और मजबूत करती है। इसे कहा गया रिफ्लेक्सिविटी लूप। उदाहरण, अगर बहुत लोग मानते हैं कि एक स्टॉक बढ़ेगा तो वो वाकई बढ़ जाता है। इससे उनका विश्वास और बढ़ जाता है और बबल बनता है। भाग 4, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। सोरोस का मानना है कि हम कभी भी सच्चाई को पूरी तरह नहीं जानते। हम सिर्फ उसकी एक परसेप्शन रखते हैं, यानी अपनी समझ। लेकिन जब सबकी परसेप्शन मार्केट में लगती है तो वो खुद एक नई रियलिटी बना देती है। यही कारण है कि मार्केट्स कभी स्थिर नहीं रहते, वो लगातार फीडबैक लूप में चलते हैं। भाग 5, ट्रेडिंग में रिफ्लेक्सिविटी का इस्तेमाल अब बात करते हैं। आप इस सोच को अपने ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें। हर बार मार्केट में जब ओवर कॉन्फिडेंस आए, समझिए बबल बन रहा है। जब डर बहुत ज्यादा हो, शायद अब टर्न अराउंड होगा। सेंटिमेंट एनालिसिस सिर्फ न्यूज नहीं, सोच का हिस्सा होना चाहिए। सोरोस की सोच कहती है बाजार की चाल को समझो, न कि सिर्फ डाटा को। भाग 6, सोरोस का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सोरोस खुद कहते हैं मैं सही नहीं होता, लेकिन जब होता हूं बड़ा फायदा उठाता हूं। उनका प्रोसेस, हाइपोथेसिस मान लेना, जैसे कोई करेंसी कमजोर होगी, उसका टेस्ट करना, मार्केट में अगर सही लगा, बड़ा दांव लगाना गलत लगे, तुरंत बाहर निकल जाना। वह फ्लेक्सिबल सोच रखते हैं, वह ईगो से ट्रेड नहीं करते। भाग 7, बबल और क्रैश कैसे समझें। सोरोस ने अपनी किताब में बहुत अच्छा बताया कि कैसे बबल बनते हैं। एक नई उम्मीद पैदा होती है, ईजी टेक्नोलॉजी बूम। निवेशक जुटते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, फिर ओवर वैल्यूएशन होती है, फिर पैनिक सेलिंग, फिर क्रैश। आपको बबल की शुरुआत और पीक पहचानना आना चाहिए। भाग 8, फैलिबिलिटी। इंसान गलत हो सकता है। सोरोस मानते हैं कि इंसान कभी भी पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय नहीं लेता, इसलिए हमेशा गलत होने की संभावना रखें। यह सोच आपको ट्रेडिंग में ईगो से बचाएगी। भाग 9, स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट। सोरोस एक प्योर इन्वेस्टर नहीं है। वो कहते हैं कि मार्केट में कभी सर्टेनिटी नहीं होती। आपको स्पेक्यूलेशन और ऑब्जर्वेशन दोनों करने होते हैं, लेकिन खुद की सोच पर निगरानी जरूरी है। वह कहते हैं It's not whether you're right or wrong, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong. भाग 10, सीखें। सोरोस से खुद का सिस्टम बनाएं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है
अपनी सोच को पहचानें, मार्केट से फीडबैक लें, गलती को जल्दी स्वीकारें, परसेप्शन और रियलिटी के बीच फर्क को समझें, कभी भी 100% श्योर ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। बोनस टिप्स फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडिंग में अपने बिलीफ को रिजिड न बनाएं, मार्केट स्ट्रक्चर को सेंटिमेंट से पढ़ें, बड़ी मूवमेंट से पहले हमेशा माइंडसेट बदलेगा। खुद की साइकोलॉजिकल फीडबैक को ट्रैक करें। तो दोस्तों, यह थी द एल्केमी ऑफ फाइनेंस की पूरी गहराई हिंदी में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रेडिंग यात्रा टेक्निक को। नीचे कमेंट में बताइए आपको इस किताब का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और आप अगली कौन सी किताब पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, मार्केट को समझना उतना ही साइकोलॉजी का खेल है जितना डेटा का। सोरोस की यह किताब उसी साइकोलॉजी की अल्केमी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय ट्रेडिंग, जय यथार्थ।